आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोविड के 4,339 नए मामले आए सामने। 49 मरीजों की हुई मौत। बीते 24 घंटे में 1169 मरीज ठीक होकर लौटे घर। देहरादून में 1605, हरिद्वार में 1115, नैनीताल में 317, पौड़ी में 243 और उधम सिंह नगर में 332 नए केस आए सामने। राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या पहुंची 29,949। जोशीमठ चाइना बॉर्डर पर सुमना क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने की सूचना। बर्फबारी के चलते नहीं हो रहा है कोई संपर्क। नदी किनारे रहने वाले रहे अलर्ट। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब 18 से 45 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोगों को भी निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। मई महीने के प्रथम सप्ताह से ये कार्य आरंभ हो जाएगा। इस दौरान उत्तराखंड के लगभग 50 लाख निवासियों को टीकाकरण किया जाएगा, जिसका संपूर्ण खर्च सरकार वहन करेगी। इसमें लगभग 400 करोड़ रुपए खर्चा संभावित है, जो 345 नए डॉक्टरों की नियुक्ति पीएचसी और सीएचसी में की जा रही है। वे कोविड से संबंधित ड्यूटी करेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना किट को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल कोरोना किट पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की फोटो लगी हुई है, जिस वजह से उसे हटाने का काम चल रहा है। इसके लिए बाकायदा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। समस्त मीडिया भाई बहनों को रेखा नेगी का नमस्कार। मैं थोड़ा आपको अपने विषय में बताना चाहूँगी कि आजकल आप लोगों को जैसे पता है कि हमारी बहनों की ड्यूटी सेम ऑफिस में लगाई गई है, और किस कारण से लगाई गई आप इस बात से अनभिज्ञ नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात बताना चाहूँगी कि इस सरकार ने हमारी बहनों के साथ कितना अन्याय कर रही है। आप इस बात को बहुत भली भांति जानते हैं। सरकार द्वारा हमारी बहनों का हर जगह शोषण किया जा रहा है। आज भी जिन चिटों को पूर्व में सरकार द्वारा लगाया गया था, उन चिटों को हटाने के लिए भी हमारी बहनों की ड्यूटी लगा दी गई है। और आप ये बताइए, जिन किटों को बांटने के लिए आदमी उन तक पहुंचने में बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ा, उन जगहों पे हमारी बहनों की ड्यूटी लगा दी गई है, और उसका पारितोषिक अभी तक सरकार ना कभी दिया है, न देने के लिए उत्सुक है। पूर्व में सरकार ने श्री त्रिवेंद्र रावत जी ने 10,000 देने की बात करी थी, लेकिन अभी तक किसी के अकाउंट में पैसा नहीं आया है। जो रिपोर्ट है ये डेस्क बोर्ड पे इनकी चमकती है आंगनबाड़ी से, उसके लिए इन्होंने नेट का खर्चा था वो भी देने के लिए बना, अभी तक किसी के अकाउंट में नहीं आया है। और लगातार आप देखिए, जो बहनें इन कोविड के लोगों के बीच में जाएगी, उसके लिए ना तो सैनिटाइज़र है, ना कोई भी स्कीम बहनों के लिए नहीं है। अगर कोई बहन मर रही तो उसको पूछने वाला भी नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि ये बहनें, ये सरकार इन बहनों का शोषण करना बंद करे। इन आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो स्कीम बनाई गई थी, जो योजना थी, वो मातृ शिशु दर में मृत्यु कमी लाने के लिए बनाई गई थी। इन नौनिहालों के भविष्य के बारे में बनाई गई थी, ना कि इनके चिटों को हटाने के लिए बनाई गई थी। इसमें हमारी सब बहनों के अंदर रोष है, और हम लोग कोविड में जो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, उन बहनों की पहले जिम्मेवारी सरकार ले, तभी हम लोग क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। स्वास्थ्य विभाग को 345 नए चिकित्सा अधिकारी मिले हैं। जल्द ही इन चिकित्सकों की तैनाती कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोविड के बीच इन चिकित्सकों के मिलने से राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं और भी सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार विस्तार प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन चिकित्सकों के आने से कोविड महामारी से निपटने में सरकार को मदद मिलेगी। अब घर बैठे RT-PCR जाँच कराना हुआ आसान। कोविड के बढ़ते खतरे के बीच उत्तराखंड सरकार ने पहल करते हुए घर पर ही कोविड जांच की शुरुआत की है। देहरादून जनपद के अंतर्गत रहने वाले लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से कुछ प्राइवेट पैथोलॉजी लैब के नंबर जारी किए गए हैं, जिन पर संपर्क कर लोग घर बैठे अपनी जांच करा सकते हैं। हरिद्वार कुंभ ड्यूटी से लौटे 15 CO रैंक के ट्रेनियों में 12 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 3 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इन सभी CO रैंक के प्रशिक्षु अधिकारियों को मेडिकल टीम के निर्देश पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के स्पेशल बैरिक में आइसोलेट किया गया है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एक साथ 12 पुलिस प्रशिक्षु अधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, डेफिनेटली जो सेकेंड वेव है कोविड की, उसमें ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो इस बीच में गवर्नमेंट की एक डायरेक्शन थे कि कुंभ ड्यूटी से जो भी पुलिसकर्मी वापस आएंगे, उन लोगों का सैंपलिंग के बाद ही वो अपने ड्यूटी प्लेस पर जाएंगे। तो हमारी ब्लॉक की टीम, MOIC की टीम और हॉस्पिटल की टीम ने उनका सैंपल लिया है। जब वो प्रेजेंट हुए हैं, उसमें 12 लोग पॉजिटिव आए हैं,
उसमें से अधिकतर वो हैं जो यहाँ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है नरेंद्र नगर का, वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे। पुलिस मेडिकल टीम ने उन्हें एज पर रूल आइसोलेशन दिया है, बाकी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। चंपावत जिला मुख्यालय में व्यापारियों ने लॉकडाउन के दौरान बाजार खुलने की समय सीमा बढ़ाने की मांग उठाई है। व्यापारियों का कहना है कि दिन में 2 बजे तक ही बाजार खुले रहने की गाइडलाइन के कारण उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। शादी विवाह का मौसम होने के कारण यहाँ बाजारों में लोग खरीदारी करने आ रहे हैं, लेकिन बाजार जल्द बंद होने की अफरा तफरी में उनके कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। कोरोना की बढ़ती भयावह लहर पर काबू पाने के लिए उत्तराखंड सरकार बड़े कदम उठा रही है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार ने कोषागार, बैंक और प्रशासनिक कार्यालय को छोड़कर शेष सभी कार्यालयों को 3 दिनों तक बंद रखने के आदेश दिए थे। इसी आदेश के तहत नरेंद्र नगर में कोषागार, बैंक, उप जिलाधिकारी और तहसील कार्यालय के अलावा शेष सभी कार्यालय बंद मिले। कार्यालयों को बंद के दौरान सैनिटाइज भी करवाया जा रहा है। विजिलेंस ने भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड के रजिस्ट्रार रणबीर सिंह परमार को पंजीकरण के लिए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रजिस्ट्रार ने डिप्लोमा ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन के डिप्लोमा धारक से परिषद में पंजीकरण कराने के बदले 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। प्रभारी निदेशक विजिलेंस अरुण मोहन जोशी ने बताया कि 17 अप्रैल को एक शिकायती पत्र पुलिस अधीक्षक सतर्कता सेक्टर को एक युवक ने दिया। शिकायतकर्ता युवक ने डिप्लोमा ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोर्स किया है और उसे प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड बलबीर रोड में पंजीकरण कराना था। करना मैंने जब विश्वास नहीं है तो ले जाओ, करना मैंने बस आपको 100% है तो बस चुप रहो। मैं अपने आप करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। सोमवार को पैसे ले आओ, सोमवार को पैसे ले आओ। हाँ ये चेक करना है, ये कैश करना आप जो भी होगा मैं अपना सोमवार के बाद इसकी स्थिति होने दो। क्यों चलो ऐसे कर लेंगे, कोई बात नहीं। मैं जैसे होगा मैं शुरू काम करूँगा। नंबर भी बता देना मुझे आप, कोई दिक्कत नहीं। इसमें डाल लो, इसमें डाल लो। हाँ ये ले जा रहा हूँ ना। हाँ हाँ ले जाओ। सोमवार को मिलो या मंगलवार को मिलो, पैसे लेके मुझे भी नकद दे के जाओ। ठीक है तब मैं वो कर। आप परेशान मत हो, मैं जब ये करे बोर्ड करे चल आपको ऐसे नहीं बात करो। फिर सोमवार को जो है ना मैं कैश भी पूरा ले आऊँगा और वो भी पूरा ले आऊँगा। फिर तो पहले वो होने दो ना, जरा उसको मुझे बता दो ना, मंगल को आ जाना। मंगल को आ जाऊँगा। जैसे फिर ये फाइल मैं रखूँ, आप रखोगे? मैं रख लूँगा भाई फाइल। चलो रख लो। नगर निगम कोटद्वार क्षेत्र के गाड़ीघाट में बीते सोमवार को प्रतिबंधित एक गौवंश का कटासर मिलने से हड़कंप मच गया था, जिसमें हिंदू युवा वाहिनी ने 48 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी। लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसमें कल हिंदू युवा वाहिनी ने स्थानीय झंडा चौक में एकत्र होकर गौ हत्यारों का पुतला दहन किया और पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मुंशियारी के मुख्य डाकघर में एक संविदा कर्मी द्वारा 20 लाख रुपए से भी अधिक धनराशि गबन करने का मामला सामने आया था, जिसमें संविदा कर्मी के खिलाफ थाना मुंशियारी में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। वहीं थाना अध्यक्ष मुंशियारी हेमचंद पंत के नेतृत्व में मुंशियारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संविदा कर्मी को मुंशियारी से 22 किलोमीटर दूर मदकोट में धर दबोचा। उत्तरकाशी चिनियाली सौड़ के नागनी में जल भराव की समस्या लगातार बनी हुई है, जिसकी सूचना नगर पालिका चिनियाली सौड़ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी को भी कई बार लिखित और मौखिक रूप में दी गई, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस और कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। पानी इतना बढ़ चुका है कि कभी भी यहाँ पर जान माल को नुकसान हो सकता है। विगत वर्ष में कोविड के कारण हजारों प्रवासी अपने गाँव लौटे तो राज्य सरकार ने आनंद फानंद प्रवासियों को रोकने के लिए स्वरोजगार योजना लॉन्च की, लेकिन शायद कुछ विरले ही रहे होंगे जिनको इस योजना का लाभ मिला होगा। विगत वर्ष में सतपुरी तहसील के कांडाखायल कोडिया वन के पवन सिंह और दीप सिंह संतोष सिंह भी अपने गांव वापस लौटे थे, जिन्होंने अखबार में सरकारी योजनाओं के बारे में पढ़ा था। फिर इन युवाओं द्वारा गाँव में मछली पालन, मुर्गी पालन, सब्जी उगाना आदि की योजना बनाई और सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन किया, जिसके बाद मत्स्य पालन, कृषि विभाग, पशुपालन आदि से अधिकारी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों द्वारा युवाओं को आश्वासन दिया कि जल्द उनको सरकारी सहायता दी जाएगी, लेकिन साल भर बीत जाने के बाद भी किसी योजना का लाभ इनको नहीं मिला है। यहाँ पे मछली पालन था, यहाँ पे जी पॉली हाउस का भी करना था जी, मुर्गी पालन भी करना था। इतनी जगह है यहाँ पे काफ़ी हमारी, और हर विभाग से, कृषि विभाग से भी हमने एप्लीकेशन दी, अधिकारी लोग आए, मत्स्य विभाग में भी हमने सूचना दी, वहाँ से भी आए, वहाँ भी एप्लीकेशन दी है। मुर्गी पालन वालों को भी बताया, पर सिर्फ अधिकारी आए, देख के हाँ बोल के चले गए। उसके बाद उनका कोई वो नहीं है, रिएक्शन कुछ नहीं है।
हम पिछले लॉकडाउन से काम कर रहे हैं सर यहाँ पर। पिछले लॉकडाउन में जब हमारे ऑफिस बंद हो चुके थे तब हम घर आए थे। फिर हम 8 लोगों ने ये हमने मिलकर डिसाइड किया था कि कुछ यहाँ घर में आके कुछ स्वरोजगार करेंगे। तो उसी को सोच के हमने यहाँ पर देख हमने काम शुरू किया था। पहले तो यहाँ पर ऐसा था नहीं, पहाड़ ही था, उसको काट के हमने जी तोड़ मैंने किया। उसके बाद ये यहाँ पर हमने इतना कुछ किया, पर धीरे धीरे करते करते ये अब वही है कि सरकारी योजना है, योजनाओं के भी सारे भी थे हम, योजना को लाभ होगा। मिली क्या कोई सरकारी योजना आप? ना वो भी तो कोई योजना मिली नहीं। बस ये सब लोगों के 8-10 लड़के थे, जो 8 लड़के थे, वही उन्होंने ही एक अपने उस पर दम पर काम किया है। तो अब क्या लग रहा है आपको कि क्या सरकारी योजना मिल रही है आपको या नहीं? अब तक तो लग नहीं रहा, अब तो शायद अब उम्मीद भी छूट गई है कि अब ये कुछ मिले। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।